तो मेरे प्यारे बच्चों, शिवालिक क्लासेस ब्रिंग्स यू रिविजन, and that too very basic revision of all chapters of science as well as maths. तो भाई साहब, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अब हम हर चैप्टर की सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में देंगे न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ। पहला चैप्टर जो हमने चूज किया है, जिसका बहुत सुंदर सा नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड एक जोरदार चैप्टर है। इस पर जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम में नंबर की, वो भी अराउंड 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन ह्यूमन आई पर आता है एंड द कलरफुल वर्ल्ड पे। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का सिलेबस स्ट्रक्चरिंग देखें तो सिलेबस स्ट्रक्चरिंग कुछ ये है। ह्यूमन आई क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर क्या क्या है, ह्यूमन आई के फंक्शन क्या है ह्यूमन आई का, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। हम क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर में, हम ह्यूमन आई को पूरा कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कैसे एक मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई को सही किया जाता है और कैसे उनके न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं। बड़े जोरदार न्यूमेरिकल होते हैं। तो मेरे बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड गो अहेड विद द ब्यूटीफुल जर्नी विद अस। ध्यान दीजिए, ये हमारी खूबसूरत सी आंख है। इस आंख के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के साथ। ये मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, ये मेरी आई बॉल है पूरी की पूरी। ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है। देयर इज एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, देन विट्रस ह्यूमर एंड देन रेटिना एंड देन आल्सो द ऑप्टिक नर्व्स। एग्जाम में दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम एंड अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें आपको 3, 3, 4, 7 चीजों को हमेशा मार्क करना ही करना है। तो ये जो डायग्राम है, स्कूल में ऑब्वियसली इतना कलरफुल डायग्राम बनाने की मेरे बच्चों जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना आना चाहिए और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये डायग्राम आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में बना करके रेडी कर लो विद प्रॉपर लेबलिंग, तो आपका 3 नंबर का प्रश्न तैयार है। ध्यान देते हैं, अगर हम बात करें, ये वो डायग्राम में जिसकी बात कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि क्रिस्टलाइन लेंस आखिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्या। तो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है कॉर्निया से। कॉर्निया जो कि आंखों का जो व्हाइट पार्ट, पूरा पूरा आंखों का स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसे हम कॉर्निया कहते हैं, विच इज बेसिकली अ प्लेट फॉर, विच इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ द आई। उस पर ये गोल गोल सा आपको दिखाई देता है, जिसका नाम है आइरिस। बड़ा खूबसूरत। कुछ बच्चों में मैं देखा ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर। इन इंडिया नॉर्मली द कलर इज डार्क ब्राउन। नॉर्मली ये एक बहुत ही जोरदार जेनेटिक, कहते हैं ना, एक्वायर्ड ट्रेड की तरह, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एक बच्चे की, जो कि बच्चों को मिलती है। ऑब्वियसली आइरिस के बीचों बीच देखोगे तो एक मेम्ब्रेन सी है, जिसका शेप ब्लैक टाइप का होता है, उसका नाम है प्यूपिल। क्या नाम है? प्यूपिल। तो कॉर्निया क्या करती है? दैट इज द शेप ऑफ द आई। आइरिस क्या करता है? दैट इज द पार्ट which controls the amount of light going into the eye। और वो जाता कैसे है मेरे बच्चे? आइरिस के प्यूपिल के थ्रू होते हुए लाइट अंदर जाती है, और आइरिस का काम है उस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना। मतलब प्यूपिल इज द विंडो टू द आई, जहां से लाइट जाएगी आंखों के अंदर, और फिर इस प्यारे से लेंस पर, जो कि क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, इमेज बनेगी फाइनली हमारे रेटिना पर। रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व्स में वो इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ब्रेन तक जाती है, जहां ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आइडेंटिफाई करता है। मेरे बच्चे ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समझिए, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड्स। आपको ये जोरदार तरीके से हर बार चीज बताई गई है। तो व्हाट इज आई? कॉर्निया। कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है बेटा, और ये बल्ज करता है आंखों से बाहर की तरफ। द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज कॉन्वेक्स। ये बाहर की तरफ आ रहा है, कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिए, द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। जो पूरा का पूरा कॉर्निया है, वहां पर लाइट पड़ती है। फिर आता है जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट अंदर क्या है? वो घूम रहा है ना, देखो, ये आइरिस।
कौन है मेरा? आइरिस। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे हमारा आइरिस है बेटा, जो कि क्या करता है, कलर्ड डायफ्राम है। व्हाई वी कॉल इट कलर्ड डायफ्राम? बिकॉज कलर तो है ही है। और डायफ्राम क्योंकि बेटा ये अपना शेप चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन जो है वो रिंग शेप मेम्ब्रेन बन जाती है, और यही आंखों की सुंदरता का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुंदरता, नो मोर इफेक्ट, नो मोर परफॉर्मेंस इफेक्ट आर अवेलेबल विद आइरिस। आइरिस के सेंटर में प्यूपिल है बेटा, जहां से लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है, और उस प्यूपिल का शेप, साइज बेसिकली कंट्रोल करता है आइरिस। तुमने कभी देखा होगा, कभी आंखें टेस्ट कराई होंगी, तो आई का डायलेशन करते हैं। ये प्यूपिल है वो छोटा सा है, आप क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा और खोलना चाहते हैं। और कैसे खोलेंगे, वो दो तरीके से कर सकते हैं। आप प्रॉपर अंधेरे में बैठ जाइए, आपकी आंखें, आपका आइरिस प्यूपिल का शेप खुद बढ़ाता है कि उसके अंदर से जो लाइट जितनी कम से कम अवेलेबल है वो भी आपकी आंखों के अंदर चली जाए। या आप कुछ डायलेशन के लिए हम एक आई ड्रॉप भी यूज करते हैं, जिससे आंखों का आइरिस रिलैक्स होकर के प्यूपिल का साइज बड़ा कर देता है, सो दैट द डॉक्टर इज एबल टू सी इनसाइड द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आगे बात करते हैं आई लेंस। अगेन आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस made up of a jelly. It is a tissue made up of jelly, or my dear, this is made of millions of tissues which are convex nature के हैं, crystalline nature के हैं, और सबकी फोकल लेंथ सेम है अगर तुम्हारी आंखें ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, और इस फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसका शेप चेंज हो सकता है, और शेप चेंज करने की जिम्मेदारी ली है सिलरी मसल्स ने, जो कि हमारे हमारे क्या करती हैं, हमारे आई लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करती हैं। ना केवल होल्ड करती हैं, उसे प्रेस करके उसका फोकल लेंथ बड़ा छोटा कर सकती हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलरी मसल्स। देन आता है बेटा सिलरी मसल्स का काम क्या है बेटा? यही काम है कि वो आई लेंस का शेप चेंज करके उसका फोकल लेंथ वेरी कर सकती है, और फोकल लेंथ वेरी करने की प्रॉपर्टी का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बोर्ड में आता है। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई? Power of accommodation of human eye is the power by virtue of which the human eye is able to control the focal length of the eye lens, which can vary up till infinity से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक फोकल लेंथ चेंज की जा सकती है with the help of this power of accommodation. Very important. ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो कि जिसकी पावर ऑफ accommodation इतनी जोरदार हो और रेजोल्यूशन खतरनाक हो। फिर आता है रेटिना। यस, दिस इज अवर स्क्रीन। और ये मेरे बच्चे स्क्रीन का काम क्या है भाई? इमेज बनाना। और रेटिना बड़ा ही डेलिकेट टाइप ऑफ आइटम है, और रेटिना का प्योर काम है टू एक्ट लाइक अ स्क्रीन फॉर द इमेज। जो बनाएगा कौन? हमारा प्यारा कॉन्वेक्स लेंस। जनरली ऑब्वियसली स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो वो कौन सी इमेज है? वो एक रियल इमेज है। रियल इमेज इवन दो इन्वर्टेड है, लेकिन ब्रेन को पता है, और वो सिग्नल जो मिलता है ब्रेन उसको फ्लिप करके आपको दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रेटिना है, रेटिना इज मेड अप ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। एक का नाम रॉड सेल्स और एक का नाम कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स नाम ही इनके शेप की वजह से दिया है। ये रॉड सेल का शेप रॉड शेप में रहता है, और कोन का शेप कुछ कोन टाइप में रहता है। ध्यान दीजिएगा। तो रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी जब आप एक डार्क रूम में जाते हैं बेटा, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की मिल रही है वो कैप्चर होती है बाय द रॉड सेल्स, एंड देन इट क्रिएट्स द इमेज। सिमिलरली कोन सेल्स जो हैं वो यस इंटेंसिटी के लिए तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द कलर आइडेंटिफाई करने में काम आती है। ध्यान दीजिए। तो अब ये हो गया रॉड सेल्स, ये हो गया कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम है कलर देखना एज वेल एज इंटेंसिटी पर भी वर्क करना। ठीक है बेटा। इसके अलावा रेटिना में कुछ और जोरदार बातें भी हैं जो आपको फॉर योर नॉलेज पता होनी चाहिए। आई डोंट थिंक किसी भी बोर्ड के एग्जाम में वो कभी पूछी गई हैं। दोज आर लाइक very 3 important spots on the or I should say 2 important spots on the retina. One is called blind spot, जहां पर ऑप्टिकल नर्व्स आई से कनेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं बेटा। और ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ने वाली कोई भी लाइट की इमेज आपके ब्रेन को नहीं मिलती, तो इसलिए वो इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है। फिर फोविया है। फोविया बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है, और इसीलिए रेटिना की सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट का नाम है फोविया, एंड इट इज इसमें भरमार होती है आपकी कोन सेल्स की, बोथ एप्लीकेबल फॉर द कलर एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां तक अगर आपको आता है तो आप मान के चलिए ये सब कुछ लिखना आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और आप आगे बढ़ पाओगे।
आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर ह्यूमन आई की वर्किंग बड़ी सिंपल है बेटा, क्योंकि वर्किंग के लिए आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा हुआ। एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर, a healthy human eye can produce a real image on the retina, and that is why ये जो इमेज बन रही है वो कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल से बनती है। रियल है, इन्वर्टेड है, इतनी कहानी इसमें लिखी हुई है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपनी आंखों के लेंस की पावर थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया करो। याद है ना एक्सरसाइज मैंने सिखाई थी क्लास में भी, कि पेन को दूर रख दो, उसके निब को देखो, पास लाओ देखो, दूर ले जाओ, पास लाओ देखो, ऐसे करो और लगातार करो। फिर इस आंख से करो, इस आंख से करो, इस आंख बीचों बीच भी कर सकते हो, और फिर इस आंख से करो। ये दिन में आपको 2 मिनट का सेट कम से कम 2 बार करना चाहिए टू हैव द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ योर आईज, सो दैट योर आईज आर हेल्दी। ओके, याद रखिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन है इंडिया ह्यूमंस में, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आप चाहो तो दिन भर पढ़ाई कर सकते हो, इट विल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर आईज। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए मेरे बच्चे, वरना प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। फिर क्या आता है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंड ये जो मैं आपको अब बताऊंगा वो डिफेक्ट्स आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है मेरे बच्चे। तो डिफेक्ट्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया 3 टाइप की मेजर डिफेक्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मायोपिया, इसलिए मैंने उसका माई बड़ा किया हुआ है, यानी वो हमारे एज की, मतलब तुम्हारे एज की एज में होने वाली बीमारी है, बीमारी नहीं कहूंगा, कॉम्प्लिकेशन है, जहां पर आपको मायोपिया में दूर का तो नहीं दिखता, पास का एकदम साफ सुथरा दिखता है, तो इसे बोलते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा ओल्ड एज प्रॉब्लम है, जहां दूर का तो ठीक दिख जाता है पर पास का नहीं दिखता। तो अगर किसी को मायोपिया है तो वो थ्रेड में, सुई में धागा डाल लेगा आराम से, क्योंकि पास का दिखता है। लेकिन किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो ये काम नहीं कर पाएगा। कभी आपने देखा होगा ना, किसी को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो वो न्यूज़पेपर को ना पास रख के नहीं पढ़ता, वो दूर रख के पढ़ता। सही, मस्त चल रहा है। फिर आता है प्रेसबायोपिया, जो कि एग्रीवेटेड मायोपिया का शेप है, जो मायोपिया वाले केस में ही हमें हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रेसबायोपिया। आइए देखते हैं होता क्या है, प्लीज समझिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये तीनों ही रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं। कैसे बेटा? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं, जहां पर बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन योर आई लेंस और बिकॉज ऑफ द पावर प्रॉब्लम इन योर पावर ऑफ अकोमोडेशन आप ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको सही किया सकता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर लेंस। और समझते हैं कारणों के साथ। प्लीज अंडरस्टैंड, दे विल आस्क यू व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मायोपिया एंड हाउ इज इट करेक्टेड, ये आपको पता होना चाहिए। आओ देखते हैं। तो मायोपिया क्या है बेटा? मायोपिया जो वे है कि आपको देखो, जब आप पास का देखते हो, पास का देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर इमेज आपके रेटिना पे बन रही है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो आपकी इमेज रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पहले बनती है, मायोपिया में पहले बनती है, जिसकी वजह से आपको वो इमेज ब्लर दिखाई देती है। तो 2 बातें समझो, मायोपिया क्या है? इट इज लॉन्ग शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। लेकिन एग्जैक्टली मायोपिया क्या है? मायोपिया की कहानी यह है कि बेटा उसका जो फार पॉइंट है, हर ह्यूमन आई का 2 पॉइंट होते हैं, एक फार पॉइंट और एक नियर पॉइंट। फार पॉइंट एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए इंफिनिटी है, नियर पॉइंट एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट अगर इंफिनिटी है, योर आईज आर वेल गुड, बढ़िया। लेकिन अगर फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, तो मेरे बच्चे आपको मायोपिया हो रखा है और आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं बेटा। एक तो कारण हो सकता है बेटा ड्यू टू दी हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, मतलब अगर सीरियरी मसल्स ने आपके आई लेंस को थोड़ा कंप्रेस कर रखा है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। आपको पता है पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन, पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है मेरे बच्चे? पावर इज इक्वल टू 1/f। तो हाँ, मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इससे दिक्कतें होती हैं और इस दिक्कतों का कारण क्या है। तो फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी, एंड इसीलिए मैंने कहा पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ घट गई। फोकल लेंथ घट गई, जो इन्फिनिटी तक जानी थी वो इन्फिनिटी तक जा नहीं पाई। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या बेटा कि आई बॉल जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी, लॉन्ग है, जिससे कि जो रेटिना पे इमेज बननी थी बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द आई बॉल,
वो रेटिना के सामने बन जा रही है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। अब इन दो कारणों को सही करने का सबसे आसान तरीका है टू यूज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो आप क्या करते हो, अपनी आंखों के सामने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हो। जनरली वो यहां पर कन्वर्ज हो रहा था, आप यहां जब एक डाइवर्जिंग लेंस को, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव लेंस को जब आप एंटर कराते हो तो यहां पर इमेज लाइनें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी दूर हो जाती हैं और इवेंचुअली वो इमेज रेटिना पे बन जाती है। ये है आपका प्रोसेस। प्लीज अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मायोपिया न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है? फॉर मायोपिया न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ईजी है बेटा। नियर पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं, ओनली दी फार पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी। तो अगर मैं कहूं एक 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 आई है जिसको मायोपिया है, तो आई जो मायोपिया है बेटा उसका नियर पॉइंट तो एल डी डी वी 25 सेंटीमीटर ही है, लेकिन उसका जो फार पॉइंट है मेरे बच्चे वो इन्फिनिटी ना होकर के लेट से पॉइंट नंबर इस लाइन पर है, जिसको हमने बोला ये मेरा नियर पॉइंट, सॉरी ये मेरा फार पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये 100 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चे इस बंदे को, मायोपिया वाले बंदे को 25 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक सब कुछ साफ दिखता है, उसके बियॉन्ड नहीं दिखता है। तो हमें करना क्या है, हमें आई लेंस में ये पावर प्रोड्यूस करनी है कि हम इसे सही कर पाए। तो हम करते हैं बहुत सिंपल काम। हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉनकेव लेंस रखते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, मान लो कोई इमेज आई, कोई रे आई यहां से आने के बाद इट शुड गो लाइक दिस, बाहर की लगी आंख के, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, ए थोड़ा दूर रख दिया, बहुत पास रखना चाहिए बेटा, मैंने दूर रख दिया, यहां तक आई, इसके बाद वो डाइवर्ट होकर यहां गई। तो उसका काम यह है कि उसकी इन्फिनिटी वाले की इमेज वो कहां बना दे, इसके फार पॉइंट। इसका मैंने एक अच्छा डायग्राम शायद यहां बना के रखा है कहीं पर, एक मिनट ये रहा। तो करता क्या है, ये जो मेरा कॉनकेव लेंस है, ये करता क्या है, कॉनकेव लेंस करता ये कि वो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं, जहां पर मायोपिक आई का फार पॉइंट है, वहां पर एक वर्चुअल इमेज बना देता है, और उस वर्चुअल इमेज की फिर एक रियल इमेज आपका आंखों का लेंस बना देता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर अ मायोपिक आई फार पॉइंट इज नॉट इंफिनिटी, इट इज समवेयर एल्स। तो हमें समझना है कि न्यूमेरिकल अप्रोच क्या बोलता है। आपको बहुत सिंपल बात करनी है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई पर बना दो बस। और अगर वहां बना दोगे तो उससे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, उससे फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो हमने कहा इसका मतलब है, अगर मैंने कहा अगर फॉर्मूला सॉल्व करूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अगर आप u को रखें तो भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/infinity, तो इससे क्या आया, हमारे पास f की वैल्यू v के बराबर आ जाएगी, वेयर v इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। इसलिए क्यों नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि सामने रहेगा। तो नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब है कॉनकेव लेंस आपको यूज करना है, सिंपल। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट रुक जा, खत्म हो जाएगा मेरा, ना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, हमने कहा फिर आता है आपका एक सिंपल प्रश्न, जहां पर आपको दिया है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, यानी हमारी इमेज कहां बनानी, -80 सेंटीमीटर पे बनानी, इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो। फोकल लेंथ सॉल्व करोगे अपने आप -80 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पावर की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितना आया बेटा, 100/f दैट इज इक्वल टू -100/80 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, कट गया भाई साहब, 4 2 जा 5/4 यानी कि -1.25 डायोड। ये आपकी पावर की वैल्यू आ जाएगी। ये आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, फटाफट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में बेटा क्या होता है, आपको दूर का तो दिख रहा है, लेकिन आपको पास का 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखता, थोड़ा दूर दिखता है। तो 25 सेंटीमीटर ना दिख करके कहां पड़े, दूर दिख रहा है भाई साहब। तो हमने कहा इसको कैसे सही किया जाए। इसको सही करने का सिंपल तरीका है, पहले समझो बीमारी क्या है। बीमारी है कि दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, यानी नियर पॉइंट इज नॉट एट 25 सेंटीमीटर,
नियर पॉइंट इज लिटिल बिट फार। जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है उसकी इमेज मुझे कहीं और बनानी पड़ेगी पहले विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लेंस, और फिर वो आई लेंस उसे देख पाए। पर ध्यान दीजिए, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, जैसा मैंने आपको बताया। याद रखिए, इसीलिए किसी भी बंदे को जब एक रीडिंग मटेरियल रखना पड़ता है तो वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखता, कभी भी उसे दूर रख के देखेगा। कभी आपने दादा या दादी को देखा होगा तो जानबूझ के वो पेपर को थोड़ा दूर रख के देखते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कारण वही दो है बेटा, एक तो क्या हो गया कि लो कन्वर्जिंग पावर है, सिलरी मसल्स आर नो मोर सो स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर तक रिड्यूस नहीं कर पाती। और क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर तक रिड्यूस नहीं कर पाती है तो उसका फार नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना रह करके थोड़ा ज्यादा रहता है, पहली बात। दूसरी बड़ी जोरदार बात है कि क्या होता है, एक मिनट बेटा रुकना है। तो दूसरी बात क्या है बेटा कि जो ये आई बॉल है ना वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, एज के साथ सिकुड़ गई, छोटी हो गई। इसलिए जो इमेज यहां बननी थी वो यहां ना बन के इमेज कहां बनती है, रेटिना के पीछे। और अगर रेटिना के पीछे इमेज बनी तो फिर से आपको ब्लर दिखेगी। तो आपको करना क्या है, इसको रेक्टिफाई करने का मतलब है आपको इमेज को और पहले कन्वर्ज कराना है। और वो कैसे कराओगे, विद द हेल्प ऑफ अ एक्सटर्नल कन्वर्जिंग लेंस। इसके लिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। ओके, देन आता है ये न्यूमेरिकल अप्रोच। बहुत सिंपल है बेटा, इसका भी देखो, फार पॉइंट की टेंशन लेनी नहीं। जो नियर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहीं भी हो, उसकी जो इमेज बननी चाहिए वो कहां बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए नियर पॉइंट पर। सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा नियर पॉइंट मेरा नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, तो उस 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे कहां रखनी पड़ेगी, 25 सेंटीमीटर पे, तो उसे साफ दिखाई देगा। ये न्यूमेरिकल अप्रोच है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, यानी 1 मीटर पर उसे दिखाई देता है साफ साफ। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब -25 सेंटीमीटर, तो जो इसकी इमेज बननी चाहिए कितनी बननी चाहिए सर, वो बननी चाहिए -100 सेंटीमीटर पे। तो जो ऑब्जेक्ट 25 पे रखा गया, जो आपको बिना आंखों के, बिना चश्मों के दिखाई नहीं देता, आप चश्मा लगाते हैं, वो लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को उठा करके वहां रख देता है जहां आपका नियर पॉइंट है। फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/100 प्लस 1/25। ये हो गया 100, ये हो गया -4 थोड़ा हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया -1, ये हो गया +4, यानी कि +3/100, यानी जो फोकल लेंथ आई वो आई 100/3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। Once you have this, पावर निकालना आसान है। पावर इज 1/f that is equal to 3/100, that is you can solve it, the value 3/100 नहीं, लेकिन 3/100 में नहीं, 300/100। क्यों? क्योंकि 1/100 यूज नहीं करते, क्या करते हैं 100/f। तो 100/3/100 that is equal to, क्या लिखा हमने, 100/3 कुछ गड़बड़ किया है मैंने, हाँ सॉरी, 100 इंटू 3/100 कट गया 3 डायोप्टर तुम्हारी सही इमेज की लोकेशन होगी और तुम्हारे लिए पावर इतनी रिक्वायर्ड है। ये हो गया आपका कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया अप्रोच। देन कम्स दी प्रेसबायोपिया। बेटा प्रेसबायोपिया भी एक बड़ा जोरदार प्रॉब्लम है। अब इसमें होता क्या है, सिलरी मसल्स प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। होता क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच द ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन प्रेसबायोपिया अकर्स इन ओल्ड एज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलिड्स। The near point of the old eye having presbyopia gradually recedes and becomes more than 25 सेंटीमीटर। और ये डिफेक्ट प्रेसबायोपिया केवल ओल्ड रीजन में ही आता है। कई बार क्या होता है, दिस इज बेसिकली इन कॉम्बिनेशन विद मायोपिया, इसलिए बंदे को दोनों प्रॉब्लम हो जाती हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो वो बाई कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करता है, बाई फोकल लेंथेज यूज करता है, जिसका ऊपर पार्ट कॉनकेव होता है और नीचे वाला पार्ट आपने देखा होगा कॉन्वेक्स होता है। रिफ्लेक्शन को हम सही करते हैं कॉन्वर्जन लेंस से, प्रेसबायोपिया की कहानी है।
तो दिस इज योर, एक और डिफेक्ट समझा देता हूं फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इज नॉट अ रिफ्रैक्टिंग डिफेक्ट। बेसिकली टिश्यूज में कई बार बेटा बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, स्पेशली डायबिटीज, कई बार क्या होता है आपकी जो आई लेंस है उसके टिश्यूज ब्लर्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर पॉइंट आ गया बेटा तो वो ब्लर्ड हो जाएंगे और फिर वो आपको दिखाई साफ नहीं देगा, एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड यूजिंग एनी लेंस। तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें उसका लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ता है सर्जिकल मेथड से। वो आई लेंस निकाल करके ऐसा एक छोटा सा आई लेंस आपकी आंखों में फिट कर दिया जाता है और आप साफ सुथरा देख पाते हो। दिस इज नोन एज कैटरैक्ट का ऑपरेशन। बहुत जल्दी होता है कैटरैक्ट का ऑपरेशन, बहुत जल्दी होता है। It takes less than 20 minutes and you are through and you can go home at the end of the day. So यहां तक आ गए, सारी डिफेक्ट्स के बारे में बात कर ली। एक और डिफेक्ट है बड़ा जोरदार, आओ उस डिफेक्ट को सुन लो, समझ लो, और फिर उसके बारे में अलग से बात करेंगे। डिफेक्ट क्या है? कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। आपके सामने स्क्रीन पर मेरे पास 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 क्या बोल रहा हूं मैं, 5 5 10 15 फिगर्स अवेलेबल हैं, 15 फिगर्स। आर यू एबल टू सी देयर आर नंबर्स रिटन इन दिस फिगर? अगर आपको सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं तो बताओ ये वाला क्या है इन दी कमेंट बॉक्स, बताओ ये वाला नंबर क्या है, बताओ ये वाला नंबर क्या है, और अगर ये बता लिया तो चलो ये भी बता दो। 3 फिगर्स, तीनों में से कोई एक भी आप बता पा रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत क्रिटिकल कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई चीज आपके आंखों में नहीं है। लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी आप नहीं बता पा रहे हो बाय एनी चांस, तो दैट मीन्स देयर इज सम डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस का। लेकिन मैंने जो आपको 3 आइडेंटिफाई किए हैं वो ग्रीन, रेड, ब्लू, वॉयलेट और रेड एंड और ब्लैक एंड ब्लू वाले सारे के सारे मिलकर के। तो अगर ये 3 आपको दिखाई दे रही हैं तो मान के चलिए कि 99% चांसेस हैं कि आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इस टेस्ट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो विद दिस टेस्ट का नाम है इशिरा टेस्ट कहते हैं इसको। इशिरा टेस्ट इज अ टेस्ट जहां पर ऐसे नंबर आपको डॉक्टर दिखा के आपसे पूछता है भाई साहब क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड में देयर इज वन फिगर विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट फिगर, जो अगर आप आंसर कर पाते हैं इसका मतलब है आप 100% आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कौन से नंबर की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, कोई शेप नहीं, सच में एक नंबर लिखा हुआ है। प्लीज कमेंट कि क्या वो नंबर आपको दिख रहा है और वो नंबर कितना है। ठीक है, तो विद दिस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हम और टेस्ट भी कराएंगे क्लास में आपके। हम बताएंगे कैसे कैसे नॉर्मल आई को डिटेक्ट किया जाता है, आई चेकअप प्रॉपरली क्या होता है जो आपके सामने है, क्या आप देख सकते हैं। लेकिन इस आई चेकअप का टेस्ट वीडियो में करना विल नॉट बी राइट, बिकॉज आप अपनी फोन की लोकेशन चेंज करके उसको डिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो आई चेकअप के लिए, लेंस वाले के पास, तो ऐसा ही कुछ आपको दिखाता है। तो बाय एनी चांस अगर आपको ये ग्रीन तक का दिख रहा है और कहीं से भी दिख रहा है, लाइक कहीं से भी मतलब लाइक 20 मीटर्स तक दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं 20-30। तो अगर यहां तक, ऑब्वियसली यहां तक दिख गया तो बहुत ही मजा आए। 20 मीटर्स तक बंदे को अगर दिखता है ये लाइन, यानी कि एट द एंड ऑफ द हॉल अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है, यानी कि मस्त है भाई साहब आंख, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यू विल नॉट बी रीडिंग समथिंग व्हिच इज सो स्मॉल फ्रॉम अ लोकेशन ऑफ 20 मीटर्स। तो अगर आपकी आंखों की बात की जाए तो 6x6 आई जो होती है, यानी यहां तक 6th रो तक, 1 2 3 4 5 6 छठी रो तक, 6th रो तक अगर आपको दिखाई दे रहा है रूम में बैठ के, मतलब आपकी आंखें एकदम तंदुरुस्त हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पागल मत बनो, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्वियसली पढ़ने के लिए यू हैव टू बी एट अ लोकेशन ऑफ 1 मीटर, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है बच्चों, तो आई होप चैप्टर का पहला पार्ट मैंने आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से समझा दिया, ह्यूमन आई। कलरफुल वर्ल्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको हर चीज एक्सपेरिमेंट के माध्यम से विद थ्योरी दिखाएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी थ्योरी दिखाएंगे आप। तो कलरफुल वर्ल्ड में जैसे प्रिज्म हो गया, जैसे आपका ग्लास स्लैब हो गया, जैसे कि आपका ह्यूमन, जब आपका व्हाई इज द स्काई ब्लू, व्हाट इज द स्कैटरिंग फिनोमेना, रेनबो कैसे बनता है, हम एक रेनबो भी आपको बना के दिखाएंगे क्लास में। तो क्या बोल रहे हैं, इतना कुछ देखने के लिए एक काम तो करना पड़ेगा, जिसका नाम है सब्सक्राइब करना। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है, क्योंकि वीडियो होने वाली खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई साहब, और मिलते रहो हमसे लगातार। हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगी अब से, जो कि हमारे इस चैनल पे आएंगी, क्योंकि हमारा शिवालिक क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10th एंड 9th है। हम क्या करेंगे, पूरा कोर्स बोर्ड्स का आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। तो भाई साहब पूरा कोर्स हम खत्म करा देंगे आपका ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के साथ, और विद न्यूमेरिकल अप्रोच ऑल्सो साइंस के लिए।
मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक मेरे बच्चों पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बाय।